बीते कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो भारत और चीन के विपरीत स्मॉल स्केल लेवल पर युद्ध हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और चीन के बीच फुल स्केल लेवल पर वॉर भी हो सकती है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कौन सा देश भारत और कौन सा देश चीन का पक्ष लेगा। अगर आज के दौर में न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो ये वॉर सिर्फ कुछ घंटों में ही समाप्त हो सकती है। हालांकि न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति पैदा ना हो उसके लिए भारत और चीन के बीच फॉर नो फर्स्ट यूज ऑफ वेपन पॉलिसी साइन की गई है, जिसके तहत कोई भी देश यानी कि भारत और चीन दोनों में से कोई भी देश न्यूक्लियर वॉर वेपन जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं कि अगर पारंपरिक तौर पर वॉर होती है यानी कि पारंपरिक तौर पर युद्ध किया जाता है तो कौन सा देश भारत का पक्ष लेगा और कौन सा देश चीन का पक्ष लेगा। बात की जाए चीन के पक्ष में आने वाले पहले देश की तो वो है पाकिस्तान, जिसके भारत के साथ संबंध ठीक नहीं है और वही एंटी पाकिस्तानी सेंटीमेंट और भारत की दोस्ती के लिए अफगानिस्तान भारत का पक्ष लेगा। अगर बात होती है युद्ध की तो इसमें पड़ोसी देशों की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए लगता है कि नेपाल चीन का पक्ष लेगा और भूटान भारत की सहायता कर सकता है। बीते दिनों की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि तुर्की भी पाकिस्तान का साथ संबंधों के साथ बदौलत चीन का पक्ष देगा, लेकिन इसके समाधान के लिए इजराइल के पक्ष भारत के साथ है, जिसने पहले भी भारत का साथ दिया है और इसके हालात भी लगभग भारत जैसे ही हैं। ये भी अपने पड़ोसी देश और आतंकवाद से परेशान है। चीन को एक और बड़ी पावर इजिप्ट की मदद मिल सकती है, क्योंकि इनके धार्मिक और राजनीतिक संबंध पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि इसका भी बड़ा विकल्प भारत के पास जापान के रूप में है। जापान के चीन के साथ संबंध सही नहीं है और जापान ने पहले भी चीन को युद्ध में हार दिलाई है। जिस प्रकार चीन ने पाकिस्तान को अपने साये में लिया हुआ है, उसी तरीके से पूरी दुनिया के साथ कटे हुए और विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस नॉर्थ कोरिया को अपनी तरफ चाइना ने अपनी तरफ कर लिया है। लेकिन जितनी बड़ी ताकत नॉर्थ कोरिया है उतनी बड़ी ताकत भारत के पास फ्रांस के रूप में है, जो कि भारत की तरह ही कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है। और फ्रांस ने पहले भी अपने देश में इमामों जैसे अंधविश्वासी लोगों का ज्ञान को फैलाने पर रोक लगवाई है। और अगर युद्ध में नॉर्थ कोरिया मौजूद है तो इनके विरोधी साउथ कोरिया का संबंध भारत से अच्छे हैं, जिसके चलते साउथ कोरिया भारत का पक्ष जरूर लेगा। जैसे जैसे युद्ध फुल स्केल पर पहुंचेगा वैसे ही चीन का सबसे बड़ा विरोधी और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भारत का पक्ष ले सकता है। और अमेरिका के सबसे बड़ा विरोधी है ईरान, जो कि सीधे सीधे चीन का ही पक्ष लेगा। जितने ज़्यादा हम यूएस के करीब हुए हैं उतने ही ज़्यादा हम ईरान से दूर भी हुए हैं और ये एक सच्चाई है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के सपोर्टर देश हैं सीरिया, लेबनान, कुवैत। और वहीं अगर उसी प्रकार देखा जाए ईरान के सपोर्टर देश तो वो हैं यूएई, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन। इन सभी देशों के अलावा कुछ देश ऐसे भी होने वाले हैं जो कि इन वॉर जैसी स्थितियों में न्यूट्रल रहेंगे, जो कि समय रहते वॉर की प्रोग्रेसिव नेचर को देखते हुए ही किसी न किसी देश का साथ देंगे। इनमें से सबसे पहला नाम जिस देश का आता है वो है रूस। रूस की चीन के साथ संबंध अच्छे हैं और साथ रूस और अमेरिका के बीच कट्टर दुश्मनी है। और भविष्य में अगर अमेरिका के साथ अगर युद्ध करना होता है तो चाइना उसके लिए सबसे बड़ा पार्टनर रहेगा, क्योंकि चीन और रूस दोनों ही अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं। अगर अमेरिका भारत का पक्ष लेता है, जिसके आसार ज़्यादा हैं, तो रूस इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल ना होकर इनडायरेक्टली मदद करने ज़रूर आएगा। और बात की जाए बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों की, तो इन देशों का इनडायरेक्ट मदद, इनडायरेक्ट सपोर्ट चीन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इन देशों पर चीन का कहीं ना कहीं दबदबा भी है और कहीं ना कहीं चीन इन देशों की मदद भी करता है। और वहीं कुछ देशों की बात की जाए जो कि जर्मनी, यूके, ये देश हम कह सकते हैं इंटरेस्ट बेस्ड देश रहेंगे, जो कि वॉर की सिचुएशन को देखते हुए अपनी परिस्थितियों को बदलेंगे। लेकिन अगर बात की जाए जर्मनी के जापान के साथ संबंध अच्छे, जिसके चलते जर्मनी भारत का सपोर्ट दे सकता है। वहीं अगर बात करें यूके की अगर बात की जाए तो बीबीसी एक क्लासिक एग्जांपल है, जिसे आए दिन देखा जा सकता है कि बीबीसी किस प्रकार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। तो यूके का जो सपोर्ट है, यूके की सपोर्ट चाइना की तरफ लीन होते हुए दिखती है। और वहीं अगर जोग्राफिकली लोकेशंस की बात करें, जो कि जोग्राफिकली काफ़ी दूर कंट्रीज़ हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, तो ये देश फुल स्केल वॉर जैसी सिचुएशन से दूर ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा देश किसका साथ देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।